नमस्कार। भगवद गीता आधुनिक मनोविज्ञान का स्रोत है। फ्रायड और अरस्तु इसी प्रकार स्वप्न और नींद का वर्णन करते हैं और मन और मस्तिष्क की बात को कहते हैं। जैसे भगवद गीता में कहा गया, सोर्स रूप में भगवद गीता में कहा गया, या निशा सर्वभूतायाम यस्याम जागृति मनुष्य संयमी, वह निशा है सर्व प्राणियों के लिए जिसमें संयमी व्यक्ति जागता है, और जिसमें सब लोग सोते हैं उसमें वो देखता है। देखता कैसे है? उसको निशा समझता है जिसमें सब लोग जागते हैं। यानी ज्ञान और अज्ञान की बात यहाँ विशेष रूप से कही गई है। यानी जो सबके लिए नींद का समय है उसमें वह संयमी व्यक्ति जागता है, यानी देखता है, ज्ञान चक्षुओं से देखता है। और जिसमें लोग जागते हैं उसको वो निशा समझता है, यानी उसको अज्ञान से आच्छादित समझता है। तो फ्रायड और अरस्तु की भी धारणा स्वप्न और नींद के समय का मस्तिष्क का जीवन इसी पर आधारित है। तो भगवद गीता पग पग पर प्रत्येक वाद के समय यहाँ सभी पाश्चात्य मनोवैज्ञानिकों को बहुत अधिक प्रभावित करते हैं। पाश्चात्य मनोवैज्ञानिकों में प्लेटो, अरस्तु, देकार्त और सभी देकार्त, आइंस्टाइन और सभी यहाँ शामिल हैं, जिन्होंने ये मुख्य विचारक हैं, जिनकी मुख्य विचार शाखाएं हैं और बहुत विचारधाराएं हैं, पद्धतियां हैं, जिनके माध्यम से पाश्चात्य मनोविज्ञान आगे बढ़ता है। और पाश्चात्य मनोविज्ञान की मैंने जैसे पहले बताया विशेषता ही यही है कि वो आत्मा का विज्ञान साइकोलॉजी को मानते हैं। और भगवद गीता में आत्म विषयक तत्व बहुत विस्तार रूप में वर्णित हैं। आत्मा के विषय में जैसे कहा गया, बार बार व्यवहारवाद का भी वर्णन किया गया, आत्मा का भी वर्णन किया गया, और आत्मा का ज्ञान मानते हुए भगवद गीता में कहा गया, वासांसी जीर्णानि यथा विहाय, कि ये तो वह वस्तु है जिस प्रकार पुराने कपड़े उतार कर हम नए वस्त्र धारण करते हैं, उसी प्रकार आत्मा एक नया शरीर धारण करती है। इसलिए अर्जुन बार बार हमें किसी के मरने का शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि अर्जुन बार बार कह रहा था मैं कैसे कार्य करूं, मेरा मन विचलित हो रहा है, मेरे व्यवहार में प्रॉब्लम आ रही है, मैं किस प्रकार से व्यवहार करूं ताकि मेरा ये कार्य सफल हो जाए। तो पाश्चात्य मनोवैज्ञानिकों का व्यक्तित्ववाद और व्यवहारवाद का स्रोत भी भगवद गीता है, क्योंकि भगवद गीता आत्मा संबंधी बातों को, ईश्वर संबंधी तथ्यों को बहुत स्पष्टता से वर्णित करते हैं। उपनिषदों में भी कहा गया, आत्मा व अरे द्रष्टव्यः, आत्म तत्व को देखना है, ईश्वरीय तत्व को देखना है, उसी पे समर्पण करके कार्य करने हैं। और वही थ्योरी, वही सिद्धांत भगवद गीता ने स्वयं में लाए। और भगवद गीता के यह सिद्धांत आत्मा का ज्ञान साइकोलॉजी को कहने के लिए एक बहुत बड़ा आधार सिद्ध हुआ। पाश्चात्य महावैज्ञानिकों ने, मनोवैज्ञानिकों ने बहुत उच्च स्वर में, उच्च उद्घोष में कहा कि साइकोलॉजी इज व्हाट? इस आत्मा का ज्ञान, ये आत्म का ज्ञान है, स्व का ज्ञान है। और इसके अतिरिक्त व्यक्तित्ववाद और व्यवहारवाद का भी एक स्रोत, एक मूलभूत तत्व हमारे भगवद गीता में प्राप्त होता है। क्योंकि भगवद गीता व्यवहारवाद में क्या कहा गया कि व्यवहार कैसा हो व्यक्ति का, उसमें कला कौशल हो, निपुणता हो, सहज भाव हो, सबको साथ लेने की बात हो, श्रद्धा की बात हो। और भगवद गीता में बार बार कहा गया, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, ये मनुष्य का गुण बताया गया है। एक ऐसा गुण, वह व्यक्ति जो श्रद्धा से युक्त है, ईश्वरीय ज्ञान से युक्त है, आध्यात्मिकता से युक्त है, वह व्यक्ति अपने आदर की भी बात करता है, वह बहुत स्वाभिमानी भी होता है, कला कौशल की भी बात करता है। और स्वाभिमान भी एक व्यवहारवाद का बहुत बड़ा गुण है, किसी के व्यक्तित्व का बहुत बड़ा गुण है। और भगवद गीता में कहा गया, संभावितस्य च कीर्ति मरणाद अतिरिच्यते, कि संभावित एक सम्मानित व्यक्ति के लिए अकीर्ति मतलब अपमान, उसकी कीर्ति ना होना, कीर्ति के विपरीत होना, उसके लिए मरण से भी बढ़कर होता है।
यानी वो सब कुछ सहन कर सकता है लेकिन अपनी अकीर्ति नहीं सहन कर सकता। अपयश उसके लिए सहन करना मुश्किल है और यह एक श्रेष्ठ व्यक्ति के आचार व्यवहार का बहुत बड़ा कारण है। तभी भगवत गीता में कहा गया, यद यद आचरति श्रेष्ठा तत् तत् एव इतरे जना, कि जैसे जैसे श्रेष्ठ लोग आचरण करते हैं वैसे वैसे और लोग उनका देखा देखी आचरण करते हैं। तो व्यवहारवाद का इससे बढ़कर उदाहरण और कहीं उपलब्ध नहीं हो सकता। हमारे भारत देश के लिए भी कहा जाता है, एतद् देश प्रसूतस्य सकाशात् अग्रजन्मना स्वम स्वम चरितम शिक्षेरन पृथिव्याः सर्व मानवा, कि ये वह भारत देश है जिसमें यहाँ के उत्पन्न लोग ऐसे हैं जो सबको शिक्षित करते हैं, सबको उपदेश देते हैं और अपने आचरण से सबको सीखने का प्रयास करवाते हैं। यानी पहले व्यक्ति को खुद आचरण करना पड़ता है, तब उसको उपदेश देना होता है। यदि उसका स्वयं का आचरण अच्छा है तो उससे प्रभावित होकर सामान्य व्यक्ति उसका अनुसरण करते ही चले जाते हैं। तो यद यद आचरति श्रेष्ठा, श्रेष्ठ लोग जैसा जैसा आचरण करते हैं तत्तदेव इतरे जना, बाकी लोग उसको देख देख के वैसा आचरण करता है। तभी कहा जाता है ना कि उपदेश से अच्छा है पहले हम आचरण करके दिखाएं। तो वही सिद्धांत यहाँ भगवत गीता में बार बार दिया गया। व्यक्तित्ववाद और व्यवहारवाद का सबसे बड़ा स्रोत, व्यक्तित्ववाद के मुख्य विचारक एडलर माने जाते हैं। एडलर और युंग ने बहुत सारी व्यक्तित्व की चीज़ों को इकट्ठा किया, बहुत सारे सिद्धांतों को इकट्ठा किया और व्यक्ति का व्यक्तित्व ही उसकी सबसे बड़ी पहचान होता है। और भगवत गीता ने ये सिखाया और ये सोर्स रूप में प्रदान किया, एक स्रोत रूप में प्रदान किया कि व्यवहार वही है जिसका और लोग आचरण करें। तभी हम सबको एक साथ लेकर चल सकते हैं, तभी हम चरेवेती की भावना आगे बढ़ा सकते हैं और अपने तथ्यों को लोगों तक पहुंचा सकते हैं और अपने आचरण से ही अच्छी बातों को पहुंचा सकते हैं। और एक श्रद्धा, विश्वास, वह भी व्यवहार का सबसे बड़ा गुण है आधुनिक मनोवैज्ञानिकों के अनुसार। और भगवत गीता में कहा गया, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, सारा ज्ञान व्यर्थ है, केवल श्रद्धावान, जिसमें श्रद्धा है वही ज्ञान के तथ्यों को प्राप्त कर सकता है। यदि श्रद्धा नहीं है तो कोई भी व्यक्ति न तर्केण बुद्धिरापनेया, तर्क के द्वारा बुद्धि ज़्यादा प्राप्त नहीं की जा सकती जितनी श्रद्धा के द्वारा ईश्वर को समर्पण कर कर हम उन तथ्यों को प्राप्त कर सकते हैं। तो भगवत गीता बहुत सहज भाव में, बहुत संबल भाव में, बहुत सक्षम रीति से पाश्चात्य मनोविज्ञान के लिए, व्यवहारवाद और व्यक्तित्ववाद के लिए स्रोत का काम कर जाती है। और सबसे अधिक स्रोत का काम तब करती है जब प्रकार्यवाद की बात आती है। प्रकार्यवाद में कार्य करने के लिए प्रेरित किया गया है और भगवत गीता तो कर्म करने वाला ही ग्रंथ है। कर्म के लिए उपदेश भगवत गीता का सबसे महान उपदेश है। नियतम कुरु कर्म त्वम कर्म ज्यायो ही अकर्मणा, नियत रूप से तुम कर्म करो क्योंकि कर्म ही श्रेष्ठ है अकर्म से। क्योंकि यदि हम अकर्म करते हैं तो हमारा उसमें कोई भी फायदा नहीं है। कर्म करने में नियत रूप से कॉन्टिन्यूसली हमें बिना किसी बाधा के कर्म को करना है। और ये प्रकार्यवाद का सबसे बड़ा सिद्धांत है कि एक्शन ज़रूर होना चाहिए। किसी बात को लेकर बैठकर रोने से कोई फ़ायदा नहीं है, हमें उसकी कॉन्टिन्यूटी में कर्म करने चाहिए। और यदि हम काम करते जाते हैं, एक्शन करते जाते हैं, तो हमारे सभी लक्ष्य सिद्ध होते हैं, सभी प्रयोजन परिपूर्ण होते हैं और जो हमारी योजनाएं हैं वो सभी प्रपूर्ण होती हैं। तो प्रकार्यवाद का मुख्य स्रोत कर्म के रूप में गीता है और गीता का तो सब प्रमुख सिद्धांत जो सर्वविदित है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भु मा ते संगोस्त्व अकर्मणि, कि कर्म में ही तुम्हारा अधिकार है, फल की इच्छा में नहीं। और लेकिन तुम अकर्म करने वाले भी ना बनो। और ऐसा नहीं है कि फल नहीं मिला तो हम उसके लिए कर्म ही ना करें, आगे से मत कर्म करें। तो इसी प्रकार से निरंतर रूप से हमें कर्म करना ही चाहिए। कर्म संन्यासात कर्म योगो विशिष्यते, भगवत गीता बार बार कहती है। और मैं तो कहूँगी भगवत गीता के उपदेश न केवल पाश्चात्य मनोविज्ञान पर प्रभाव डाल रहे हैं, आधुनिक मनोविज्ञान पर प्रभाव डाल रहे हैं, मैं कह रही हूँ प्रत्येक व्यक्ति के मन और मस्तिष्क को बार बार उद्वेलित कर रहे हैं, प्रेरित कर रहे हैं।
ऐसा प्रेरित, और जितनी बार अध्ययन किया जाए एक नया सिद्धांत, एक नई व्याख्या, एक नया तर्क हमारे समक्ष उपस्थित होता है। प्रश्नकर्ता प्रश्न करते जाते हैं, अर्जुन जैसा महान योद्धा, महान विचारक, और गुरु के रूप में श्री कृष्ण, सर्व विद्या निपुण, सर्व विद्या निष्णात, सर्व योग निष्णात, कर्मयोगी, धर्मयोगी, ज्ञान योगी भगवान कृष्ण उसको उत्तर देते चले जाते हैं। और हम सब बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमारे समक्ष एक ऐसा ग्रंथ विद्यमान है जो बार बार पाश्चात्यों को भी प्रेरित करता है, और बाहर के देशों में भी भगवत गीता का इतना अधिक प्रचार प्रसार है कि उसके लिए हम सबको एक नए विषय को लेकर, एक नए अध्याय को लेकर आगे चलना पड़ेगा। और भगवत गीता में जो स्थित प्रज्ञ की अवधारणा आती है, प्रजहाति यदा कामान, हे पार्थ, जो मनोगतान, मन में आए हुए जितने भी संकल्प हैं, जितने भी विचार हैं, जितने भी मनोरचनाएं हैं, उन सभी में जो कामनाओं को प्रजहाति, प्रजहाति मतलब छोड़ देता है, और यदि वो उसको छोड़ देता है तो वह व्यक्ति एक स्थित प्रज्ञ बन जाता है। स्थित प्रज्ञ मतलब जिसकी बुद्धि स्थिर है, और जिसकी बुद्धि स्थिर है उसका व्यक्तित्व भी स्थिर होगा, उसका व्यवहार भी स्थिर होगा। और आधुनिक मनोवैज्ञानिकों ने इस स्थित प्रज्ञ की अवधारणा को लेकर एक ऐसे मानव की कल्पना भी की है जो वास्तव में स्थिर बुद्धि वाला है, जिसके विचार स्थिर हैं, जो एक बार जो डिसीजन ले लेता है उस पर अडिग रहता है। एक कमिटमेंट की बात है, जो कमिट कर लेता है और स्थिर बुद्धि से कर लेता है वह व्यक्ति सफल होता है, क्योंकि दृढ़ संकल्प से दुविधा की बेड़ियां सब कट जाती हैं, उसमें विकल्प, मनोद्वंद्व, मनोरचनाएं सब खत्म हो जाती हैं यदि उसकी बुद्धि स्थित है। स्थित है मतलब एक स्टेबल माइंड है, उसका सोल एंड माइंड और एक साथ काम करते हैं और वो स्टेबल हैं। और उसके लिए भगवान कृष्ण में हमें एक सिद्धांत प्रदान किया, स्थित प्रज्ञ की पूरी अवधारणा हमें प्रदान की। और स्थित प्रज्ञ वह व्यक्ति है जो सभी कामनाओं को छोड़ देता है, मनोगतान, मन में आती हुई सभी पार्थ, हे पार्थ, सभी मनोकामनाओं को छोड़ देता है, और जो सभी काम पर बहुत अधिक अपने लक्ष्य की ओर ध्यान देता है। स्थित प्रज्ञः सत उच्यते, वह व्यक्ति स्थित प्रज्ञ कहलाता है। और कैसा होता है? दुखेषु अनुद्विग्न मना, सुखेषु विगत स्पृहा। जो दुखों में अनुद्विग्न मना है, बहुत अधिक उद्विग्न नहीं होता, उसका मन बहुत अधिक विचलित नहीं होता, और सुखों में विगत स्पृहा, बहुत अधिक रुचि नहीं रखता, बहुत अधिक आसक्ति नहीं रखता, ऐसा व्यक्ति स्थिर धी, वीत राग भय क्रोधा, वीत राग भय क्रोधा, राग और क्रोध भय से रहित वह व्यक्ति स्थित धी इति उच्यते, स्थित बुद्धि वाला कहा जाता है। और ऐसे व्यक्ति की मैं कहूँ तो आज के युग में बहुत अधिक ज़रूरत है। हम सब में ज़रूरत है कि हम दुख में उद्विग्न मन ना हो, जो हम सामान्य मानव है, जरा सा दुख आते ही परेशान हो जाते हैं। सुख में विगत स्पृहा, उसको लेकर ही नहीं बैठ जाए, उसी के ही नहीं गाने गाते रहें, वो बात हम सब, यानी ना सुख में बहुत अधिक सुखी, ना दुख में बहुत अधिक दुखी, यदि ये अवधारणा सामान्य मानव में आ जाए और राग भय क्रोध से अलग हो जाए, वीत मतलब अलग हो जाए, उससे रहित हो जाए, तो वो स्थित धीर इति उच्यते, वो स्थित बुद्धि वाला माना जाता है। और मैं तो कहूँगी सारी मनोवैज्ञानिक समस्याएं अंत हो जाएं यदि हम इन बातों को फॉलो कर लेते हैं, इस बात को मान लेते हैं भगवान कृष्ण की, इस तथ्य को मान लेते हैं कि हम दुख में ज़्यादा दुखी ना हो और सुख में बहुत अधिक आनंदित ना हो जाएं और राग भय क्रोध से दूर रहें, तो हम स्थित प्रज्ञ तो कहलाएंगे, लेकिन हम वास्तव में सुखी हो जाएंगे, बहुत अधिक दुखी नहीं होंगे, बहुत अधिक पीड़ित नहीं होंगे और सुखी हो जाएंगे। और ये विशेष रूप से ये गुण आधुनिक पाश्चात्य मनोवैज्ञानिकों ने एक अच्छे व्यक्ति की लाइफ में बताए हैं कि वो जिसकी बुद्धि स्थित हो, जो कला कौशल से युक्त हो, जो निरहंकारी हो। और भगवान कृष्ण ने बार बार बोला निर्ममा निरहंकारी, जो निरहंकारी मनुष्य है वह मुझे बहुत अधिक प्रिय है। और एक स्थित प्रज्ञ की अवधारणा के साथ साथ एक और बहुत बड़ा सिद्धांत आता है जिसकी इंद्रिय अर्थों से बहुत अलग हैं, जिससे तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अर्जुन ने पूछा कौन सा व्यक्ति है जो स्थित प्रज्ञ है, स्थित प्रज्ञ से का भाषा, तो उन्होंने स्थित प्रज्ञ का पूरा डिटेल अर्जुन को दे डाला कि जो इंद्रिय अर्थों से इंद्रियों को अलग करे, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उसकी बुद्धि
प्रतिष्ठित है। और व्यवहारवाद का एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल उद्धरेत आत्मा आत्मानम ना आत्मानम अवसादयेत, कि अपने आप का उद्धार करे, अपने आप को पीड़ित नहीं करे। आत्मे भी आत्मनो बंधु, कि तुम स्वयं ही अपने बंधु हो। आत्मे व रिपो आत्मना, और तुम अपने ही शत्रु हो। जब बहुत अधिक आसक्त हो जाओगे तो अपने शत्रु बन जाओगे। जब स्थित प्रज्ञ की भांति आचरण करोगे तो अपने मित्र बन जाओगे। और अपना उद्धार स्वयं करो, ना आत्मानम अवसादयेत, अपने आप को पीड़ित मत करो। और यह सिद्धांत व्यवहारवाद और व्यक्तित्ववाद का एक मूल स्रोत बनकर आधुनिक मनोवैज्ञानिकों के लिए आया, क्योंकि जहां बार बार वो सेल्फ की बात करते हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट, स्वाभिमान, सेल्फ केयर, सेल्फ प्रोटेक्शन, तो उसके लिए यह सिद्धांत एक बहुत बड़े स्रोत के रूप में काम करता है। तो आप देखते हैं कि भगवद गीता के सभी सिद्धांत हमारे पास जो आधुनिक मनोविज्ञान के स्रोत के रूप में आ रहे हैं। और हम आज के युग में भगवद गीता की बात करें तो वाकई वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो आधियां हैं, व्याधियां हैं, और मैं तो कहूँ कि जितनी आधि हैं, मानसिक आधियां हैं, आधि होती है मानसिक बीमारी और व्याधि होती है शारीरिक बीमारी। तो जो आधि है मानसिक बीमारी, वही व्याधियों का मूल कारण है। और उसके लिए हमारे पास भय, चिंता, आशंका, तनाव, निराशा पग पग पर मानव के लिए विद्यमान है। तो चाहे छोटा बच्चा हो, चाहे एक बिस्तर पर बैठा हुआ हमारे कोई बुजुर्ग हों जिन्होंने और कुछ काम नहीं करना, उन्हें भी तनाव है। प्रत्येक व्यक्ति तनाव से ग्रस्त है। एक नर्सरी में या प्री नर्सरी में पढ़ने वाले बच्चे के माता पिता, या जो भी स्कूल नहीं गया उसके माता पिता भी तनावग्रस्त हैं कि हमारे छोटे से बच्चे को कहाँ एडमिशन मिलेगा, कैसे मिलेगा, कहाँ मिलेगा, किस प्री स्कूल में डालें, वो भी तनाव है। और उस छोटे से बच्चे से बात करो, बच्चे आगे बढ़कर क्या करोगे, तो उसके पास पूरी लिस्ट है, मैं ये भी बन जाऊंगा, मैं ये भी बन जाऊंगा। जब बहुत अधिक विकल्प भी हो जाते हैं तो वो हमारे लिए तनाव का कारण बन जाते हैं। और वही तनाव के कारण हमारी आधियाँ और व्याधियाँ हमें लग जाती हैं। और हमारा मनोविज्ञान पूरा इसी बात पर बेस्ड है कि हम आधियों को कैसे नियंत्रित करें और उन आधियों के माध्यम से जो व्याधियाँ आ रही हैं उनको कैसे कंट्रोल करें। और ये सभी मनोवृत्तियाँ, भय, आशंका, तनाव, फ्रायड ने ये सब बातों की चित्रण किया है, सबका विवेचन किया है। आइंस्टाइन ने भी इन स्थितियों का विवेचन किया है। और बार बार भगवद गीता ने इस विषय में बताया है कि रोकना कैसे है इस स्थिति को। ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्तेषु उपजायते। उसने बोला, पूरी, भगवान जी बोल रहे हैं, पूरी चेन है। ध्यायतो विषयान पुंसा, यदि हम उनका चिंतन करते हैं, अध्ययन करते हैं, तो हम उनमें आसक्त हो जाते हैं। और संगात संजायते कामः, कामात् क्रोधः उपजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा। क्रोध से सम्मोह होता है, मोह बनता है, मोह से स्मृति विभ्रम होता है, हम भूलना शुरू करते हैं। और स्मृति विभ्रम से बुद्धि का नाश होता है, और बुद्धि नाशात् प्रणश्यति। और बुद्धि का भी बार बार वर्णन किया है, व्यवसायित्मका बुद्धि। कैसी बुद्धि चाहिए हमें? बहुत अधिक क्लियर बुद्धि चाहिए, जो हमारी कॉन्सेप्ट जहाँ क्लियर हो वही चाहिए। और वही सबसे बड़ा उपदेश है वर्तमान परिप्रेक्ष्य में। और मैं भगवद गीता की बात करूं तो भगवान ने मानसिक शांति हेतु सारे उपाय दिए हैं। जहाँ बार बार भगवान कहते हैं, तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चया। अरे उठो, युद्ध के लिए निश्चय करो, आगे चलो, उसको मोटिवेट करते हैं। मन को कमज़ोर नहीं बनाना, और मन के वश में भी नहीं होना, मन को कमज़ोर भी नहीं बनाना। और जिस काम को करने के लिए तुम चले हो, जो तुम्हारे सामने लक्ष्य रखा हुआ है, उसको आगे चलो, उसको आगे करो। और वो बार बार जब ये स्थित प्रज्ञ की भी अवधारणा दे रहे हैं तो ये मानसिक शांति हेतु है। इंद्रियों को संयमित करो। मैं तो वेदा नाम सामवेदो अस्मि, मैं तो सभी वेदों में सामवेद हूँ, मैं तो वृक्षों में अश्वस्थ हूँ। तुम जो भी है मुझ पर अर्पण करके कार्य करो, सभी शांति तुम्हें प्राप्त होगी। और जब मुझ पर अर्पण करके तुम कार्य करते हो तो तुम्हारे में अकर्मण्यता कहीं भी नहीं रह जाती। और आज के युग में किसी को शिक्षा की समस्या है, किसी को नौकरी की समस्या है, किसी में आय से अधिक खर्च की समस्या है, जो आजकल सब जगह विद्यमान है
है। सीमित आय में असीमित खर्च की बहुत बड़ी समस्या है और दूसरों की देखा देखी बहुत अधिक खर्च करने की समस्या है। ये मैं वर्तमान युग की बात कर रही हूँ और वही है जो आज की अशांति, मनोद्वंद्व, भय और तनाव का कारण बनते हैं। और इन सब से व्यक्ति को आती है निराशा, एक डिप्रेशन, जो आज का सबसे बड़ी आधी है। आज के युग की सबसे बड़ी आधी यही है कि हम अशांत हैं, हम मनोद्वंद्वों में पड़े हुए हैं। और तब भगवान कृष्ण ने क्या उपदेश दिया था? सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभौ जया जयौ। सुख दुख लाभ हानि जय पराजय को एक साथ समझकर यदि तुम कार्य करते हो तो तुम अशांत भी नहीं होते हो, मनोद्वंद्वों में नहीं पड़ते हो, भय भी नहीं होता और तुम बहुत अच्छे से अपने कार्य को कर लेते हो। और तनाव, आज के युग में निराशा और तनाव मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। सभी व्याधियां इस तनाव से उत्पन्न है। और वो क्यों है? क्योंकि हम रेट रेस में लगे हुए हैं, बहुत भौतिकवादी और आर्थिक युग में फंस गए हैं। और भौतिकवादी और आर्थिकवादी युग में फंसने से हमने अपनी आवश्यकताओं को बहुत अधिक बढ़ा लिया है और आवश्यकताओं को बहुत अधिक बढ़ा लेने से हमारे जितनी भी आय हो उतनी कम पड़ती है और वो कम पड़ने से तनाव, निराशा, भय, अशांति बहुत आते हैं और उसमें हम फिर मनोरचनाएं भी बहुत करते हैं। ऐसा हो जाता तो ऐसा होता, ऐसा हो जाता तो हम ऐसा कर लेते। ये मनोरचनाएं होती हैं जो हम अपनी कल्पना में करते रहते हैं। मनोरचनाएं तो हम करें, पूरा पाश्चात्य मनोविज्ञान इस बात को तर्क को देता है कि मनोरचनाएं तो हम लोग करें, लेकिन उनकी सीमा होनी चाहिए, उनकी कोई ऐसी मर्यादा होनी चाहिए। और तभी भगवान कृष्ण ने कहा इंद्रियाणि प्रमत्थे, इंद्रियों को नियंत्रित करके, मनः संयम में, मन को संयमित करके यदि हम कार्य करते हैं और कर्म फल की इच्छा को एक साइड रखकर जब हम कार्य करते हैं, कर्म करते रहते हैं, फल को भगवान पर अर्पित कर देते हैं कि हमने अपना काम कर दिया, अब तेरा तुझको अर्पण। बार बार आरती में गाते हैं ना, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तो तेरे को ही अर्पण है, तुमने देखना है क्या करना है, हमने तो अपना कर्तव्य कर दिया। जब हम इस भावना से कार्य करते हैं तो ईश्वर भी कहाँ कहाँ से आकर हमारी हेल्प करते हैं। लेकिन वो निष्क्रियता में, क्रियाहीनता में कतई विश्वास नहीं करते। वो हमें बार बार प्रेरित करते हैं कि निष्क्रिय नहीं रहना, कर्म करते रहना है। कर्म गहना कर्मणा गति, कर्म की गति बहुत अधिक गहन है। और सारी समस्याएं, आज हमें हर तरह की समस्याएं देखने को मिल रही हैं। किसी को नौकरी की, किसी को शिक्षा की, किसी को सुचारू जीवन पद्धति की। सुचारू भी नहीं, मैं कहना चाहूँ तो एक लग्जरी लाइफ जीने की इच्छा प्रत्येक व्यक्ति में होती है और वो समस्याएं की एक श्रृंखला बन जाती हैं। जो मैंने पीछे कहा ध्यायतो विषयान पुंसः, वो एक ऐसी श्रृंखला बन जाती है कि एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक इच्छा बढ़ती चली जाती है और उन इच्छाओं को मर्यादित करना है, एक सीमित रखना है और सीमित में ही रख कर उसको आगे चलना है। और कोई भी समस्या तभी हल हो सकती है जब हम उसको बहुत अच्छी तरह से सोचें, अच्छी तरह से उसका समाधान करें, अपनी प्राचीन ज्ञान परंपरा की तरफ भी नज़र डालें, अपनी जितनी बड़ी बड़ी धरोहर है भगवत गीता रूपी उसको देखें और उसको देखकर हम उसके प्रत्यक्ष प्रयास करने का प्रयास करें। जितनी भी मनोरचनाएं हैं, प्रतिबल हैं, तनाव, चिंता, अंतर्द्वंद्व बहुत हैं मनुष्य के हृदय में, बहुत सारे अंतर्द्वंद्व चलते हैं। मैं ए विकल्प चुनूं या बी विकल्प चुनूं, मैं कैसे करूं? क्योंकि जैसे अर्जुन के समक्ष उपस्थित था विसृज्य सर्षर चापम, उसने धनुष बाण सब छोड़ दिया था। शोक संविघ्न मनसा, शोक संविघ्न मानसा, शोक और संविघ्न में बिल्कुल पढ़कर बैठ गया था और बोला दृष्टवा स्वजनम कृष्ण युजुत्सु समुपस्थितम सीदंती मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति। मेरे तो हाथ पैर ढीले पड़ रहे हैं, मुखम च परिशुष्यति, और मेरा मुख सूख रहा है। क्यों? क्योंकि दृष्टवा स्वजनम कृष्ण युजुत्सु समुपस्थितम, युजुत्सु मतलब युद्ध करने के लिए उपस्थित हुए इस स्वजनों को देखकर मैं तो बिल्कुल कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, मैं तो बिल्कुल शिथिल होता जा रहा हूँ और मेरा मुख सूख रहा है। अब उस समय कृष्ण का दिया गया उपदेश अर्जुन के लिए एक बहुत बड़ी मेडिसिन बन जाता है और भगवान कृष्ण एक मनोवैज्ञानिक के रूप में उसके सामने आते हैं और उसको विभिन्न नामों से संबोधित करते हुए, उसको प्रेरित करते हुए, उसको मोटिवेट करते हुए, उसको उसके गुणों का
स्मरण कराते हुए कि तुम तो इतने बड़े योद्धा हो, तुम पे ऐसा क्यों है। तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चया, उठो, अपना काम करो। होगा क्या? यदि जीत गए तो स्वर्ग को प्राप्त करोगे, और मर गए तो बहुत बड़ी गति, मर गए तो स्वर्ग को प्राप्त करोगे, और जीत गए तो पूरी भोक्ष से महिम, पूरी पृथ्वी का पालन करोगे। तो उठो, उठकर अपने कर्तव्य को करो, और वही मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म है। और ये पूरा विश्व इस बात के लिए श्रीमद् भगवद गीता के आगे नतमस्त है कि कर्म का उपदेश, अपने लक्ष्य का उपदेश, अपने कर्तव्य का उपदेश जो भगवद गीता में दिया गया, जो मनोवैज्ञानिक तथ्य भगवद गीता में स्पष्ट किए गए, जो भगवान कृष्ण ने हाथ पकड़कर अर्जुन को जो रास्ता दिखाया, जो उसको किंग कर्तव्य विमूढ़ता से हटाया, जिस तरह से लोग उसको दिख रहे थे और जिस तरह से अपने स्वजन उसको दिख रहे थे, और वो भी तो उससे लड़ने आए थे, उन्होंने तो, उनकी तो ऐसी स्थिति नहीं थी। लेकिन जो विचारवान व्यक्ति होता है वो बहुत अधिक सोच लेता है, बहुत अधिक तथ्यों के बारे में चिंतन करता है। और अर्जुन के बारे को भगवान कृष्ण ने कहा, क्लैव्यम मास्म गमा पार्थ न एतत् त्वयि उपपद्यते। हे पार्थ, तुम क्लीवता को प्राप्त नहीं करो, तुम तो बहुत अधिक वीर हो, बहुत बड़े योद्धा हो, तुम कायर नहीं हो, ये तुम्हें अच्छा नहीं लगता। कुतस्त्वाम कश्मलम इदम समुपस्थितम, यह विषम परिस्थिति में यह कश्मल, ये कायरता तुम्हें कैसे आ गई? कभी कभी डांट भी रहे हैं, कभी कभी समझा भी रहे हैं, एक मनोवैज्ञानिक के रूप में, एक तथ्य के रूप में, और बार बार उसको कह रहे हैं श्रेयान स्वधर्मो विगुणः, कि अपने धर्म में, अपने कर्तव्य में हर प्रकार से रहना एक बहुत बड़ा गुण है, और दूसरों को अपने कर्तव्य का पालन ना करना एक बहुत बड़ा दुर्गुण है। तो भगवद गीता ने सभी समस्याओं का निदान एक अचूक उपाय के रूप में भी समझाया, और भगवान कृष्ण ने कहा, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदा आत्मानं सृजाम्यहम्, कि जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म का विकास होता है, तब तब मैं आता हूँ धर्म के उत्थान के लिए, मैं अपने आप को सृजित करता हूँ। और सृजित कर कर शरणागति के सिद्धांत का वर्णन भी उन्होंने हमें दिया, इंद्रियों को संयमित करने के भी सभी उपाय हमें अच्छी प्रकार से बताए। और भगवद गीता में तनाव के लिए, भय के लिए, कि भय किस बात का, जब कर्तव्य करना है तो करना है, एक आशावादिता का संचार है, सदा एक आशावादिता, एक क्रियाशीलता, एक बहुत अधिक अच्छी वृत्ति, समरसता, बार बार समरसता की बात भी भगवान कृष्ण ने की है, जो एक बहुत बड़ी मनोवैज्ञानिक सॉल्यूशन है, एक बहुत बड़ा निदान है। भगवद गीता की मनोवैज्ञानिक विशेषताएं भी बहुत अधिक हैं, जिससे कि पूरा पाश्चात्य भगवद गीता के प्रति नतमस्तक रहता है। और इतने अधिक पाश्चात्य सेंटर्स हैं जिसमें भगवद गीता को पढ़ाया जाता है। आज तो विश्व के प्रत्येक देश में भगवद गीता को कंठस्थ कराया जा रहा है, उसके सिद्धांतों को बोला जा रहा है, सभी के अच्छे अच्छे तत्वों को समझाया जा रहा है, स्टूडेंट्स को भी समझाया जा रहा है, और छोटे बच्चों में विशेष रूप से इस तथ्यों को देने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि हमारे देश की जो ज्ञान परंपरा है वो उन देशों में भी जाके उनकी समस्याओं का निवारण कर सके। और हम क्रियाशीलता का उपदेश, आशावादिता का उपदेश, और अपने ईश्वर के प्रति समर्पण सबसे अधिक गीता में बताया गया। जो भक्त मुझ पे अर्पित करके कार्य करता है, मैं उसके सिद्धांतों को देखता हूँ। मत बना मत भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, भगवान कृष्ण ने बार बार कहा। और सभी चीज़ों को ईश्वर को समर्पित करके जब हम काम करते हैं तो आसक्ति भी नहीं होती, और पद्म पत्रम एवं भसा, कमल जैसे जल में रहता है, वो ना जल के ऊपर रहता है ना जल के टच होता है, और जल के अंदर भी रहता है। हर तरह से उस तरह से आचरण करना भगवद गीता ने बताया। और सबसे अधिक मनोवैज्ञानिक समस्याओं का समाधान देते हुए भगवद गीता ने बताया सहिष्णुता, समदर्शिना की बात, सिद्धि असिद्धियों समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते, सिद्धि और असिद्धि में समत्व योग है। और बार बार उन्होंने बताया योगः कर्मसु कौशलम, कर्म भी कैसे करना है, बहुत कुशलता से करना है, एक स्किल की तरह से करना है, खुशी खुशी करना है, उदास होकर कोई भी कार्य नहीं करना। और सहिष्णुता, सबके साथ समदर्शिना, एक जैसा बनकर चलना है, जो अपने आप को औरों जैसा देखता है और औरों को दर्शन अपने आप में करता है, वह व्यक्ति एक स्थितप्रज्ञ होता है।
ऐसा भगवत गीता ने स्पष्ट किया। तो इन सब आत्मनिरीक्षण की भी बात की, स्वधर्मे निधनम श्रेया परधर्मे भयावहा, आत्मानम विद्धि की भी बात की। अपने आप को पहचानो, आत्मनिरीक्षण करो, दूसरों से तुलना तो करो लेकिन अच्छाइयों में करो, किसी गलत काम में किसी से तुलना नहीं करो। तो ये सब मुख्य सिद्धांत भगवत गीता की मनोवैज्ञानिक विशेषताओं से संबलित होकर भगवत गीता आज भी आधुनिक पाश्चात्य मनोवैज्ञानिकों के लिए एक स्रोत के रूप में कार्य कर रही है, एक आधारभूत ग्रंथ के रूप में कार्य कर रही है। और भगवान कृष्ण हर जगह एक बहुत बड़े युग दृष्टा के रूप में, एक मनोवैज्ञानिक के रूप में पूजे जा रहे हैं। और सभी पाश्चात्य देश भगवत गीता के प्रति अपने नमन को प्रस्तुत करते हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण का एक बहुत बड़ा उपदेश है, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। सभी धर्मों को छोड़कर एक मेरी शरण में आ जाओ। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। मैं तुम्हें सभी पापों से छुड़ा दूंगा, मा शुचा, किसी तरह का शोक मत करो। तो सभी प्रकार की विशिष्टताओं से संबलित कर्म, ज्ञान, भक्ति, क्रियाशीलता, आशावादिता, सहिष्णुता और ईश्वर के प्रति समर्पण भावना, सशक्तिकरण और बहुत अधिक स्वधर्म के प्रति आस्था से युक्त भगवत गीता पाश्चात्य मनोविज्ञान के व्यक्तित्ववाद, व्यवहारवाद, प्रकारवाद, मनोरचनावाद, समायोजनवाद को बहुत अधिक प्रभावित करती हुई अपने लक्ष्य में परिपूर्ण होती है, अपने लक्ष्य को सिद्ध करती है। और हम सब बहुत सौभाग्यशाली हैं कि एक ऐसा ग्रंथ हमारे समक्ष विद्यमान है जो एक त्रिकालातीत शास्त्र है, जिसके उपदेश न केवल उस काल में बल्कि आज के समय में भी हमारे लिए उतने ही सटीक हैं, सभी को प्रभावित कर रहे हैं और आगे के भविष्य काल में भी सभी को प्रभावित करते रहेंगे। श्रीमद् भगवद गीता से निकली ज्ञान गंगाएं न केवल भारत अपितु पूरे पश्चिम के देशों में, पूरे विश्व में जगह जगह पर जाकर अपनी रस से, अपने जीवन रस से सभी पूर्ण मानव जाति को बहुत अधिक सिंचित करती आई हैं और आगे भी करती रहेंगी और अपने उपदेशों का एक सटीक प्रसार हर जगह करती रहेंगी। तो त्रिकालातीत शास्त्र भगवद गीता को नमन करते हुए मैं अपनी बात को यहीं विराम देती हूँ। धन्यवाद।